हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति। आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज वामन द्वादशी है। वामन द्वादशी व्रत किया जाएगा और वामन द्वादशी की कथा में, अंत में कृष्ण कथा में आपको विस्तार से बताऊंगी। और श्रवण नक्षत्र की बात करें तो नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा की आज पूजा आराधना करनी है। और उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और इसका संबंध शमी के पेड़ से है। तो आज शमी की पेड़ की उपासना करनी है, पूजा करनी है और उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक का 5 नक्षत्र होते हैं। वो 5 नक्षत्र को पंचक कहते हैं। तो आज पंचक शुरू हो जाएगा। आज से 30 सितंबर की रात 9:08 तक पंचक का ध्यान रखना है। और उसमें लकड़ी का काम नहीं करते हैं। चारपाई बनाना, लकड़ी इकट्ठा करना, छत बनाना, तो लकड़ी का काम नहीं करते हैं, उससे बुरा परिणाम मिलता है। और आज वामन द्वादशी के दिन पे गाय और बछड़े की भी पूजा करते हैं। दूध दही का सेवन नहीं करना चाहिए, दान करना चाहिए। दूध दही का सेवन ना करें। आज किसी सुपात्र ब्राह्मण को यजोपवीत दान करना चाहिए। श्री हरि को पीले रंग के वस्त्र भेंट करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष की विधि पूर्वक पूजा करें, उसे धारण करें, उसको पूजा करके धारण करना चाहिए। आज मंदिर में पानी से भरे लोटे में दूब डालकर दान करें। आज दूर्वा डालकर दान करना है। आज मंगल का मंत्र का जाप करना है। मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ये मंगल का मंत्र है। तो आज आप ये जाप करने से आपको धन वापस मिल जाएगा। अगर धन किसी से लिया हुआ है और वापस नहीं दे रहा है, तो आज के दिन पे मंगल का मंत्र जाप करने से आपको धन वापस मिल जाएगा। शिव मंदिर में शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाना चाहिए, तो आपके अच्छे जॉब भी मिल जाएगा। तो शिवलिंग पर आप चढ़ाइए, शमी पत्र चढ़ाना है शिवलिंग पर। और आज एक मुट्ठी मसूर की दाल लेना है और जीवन साथी के हाथ से हाथ लगाकर 7 बार स्पर्श कराना है। और मसूर की दाल साफ बहते जल में प्रभावित करें तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। हनुमान जी को शहद का भोग लगाना है। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। तो हनुमान जी के मंत्र जान कीजिए, उनके मंदिर जाइए और उनके दाएं पैर से सिंदूर लेकर आप अपने मस्तक पर लगाएंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और रिश्ते को मजबूत करने के लिए शहद का भोग लगाएं। और मंत्र जाप करना है ओम हंग हनुमते नमः। इसका 11 बार जाप करने से आपके मन में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और मिठास बढ़ जाएगी। स्नान आदि के बाद शमी के वृक्ष की पूजा भी करनी है, तो शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शमी से संबंधित किसी चीज़ को क्षति या नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये छोटे से उपाय हैं आज के योग नक्षत्र और उसके तिथि के हिसाब से आप ये उपाय कर सकते हैं। आज अपने बच्चे के हाथ हनुमान मंदिर ले जाएं, बच्चे के साथ हनुमान मंदिर जाएं और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करें और मन में जो इच्छा है वो प्रकट करें। भगवान के बाएं पैर से सिंदूर लेना है। तो ऐसा करने से आपके बच्चे को इच्छा जो भी सब पूरी हो जाएगी। हनुमान जी की तस्वीर के आगे आसन बिछाकर बैठ जाएं और उसके सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दें, तो आपकी जो भी विशेष इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। आसन बिछाकर बैठ जाएं। मसूर की दाल रखकर हनुमान चालीसा पढ़ें। मसूर की दाल आगे रखनी है और हनुमान चालीसा पढ़ना है। जाप करने के बाद कपड़े पे रखी दाल को मंदिर में दान दे दें और लाल कपड़ा अपने पास रख दें। तो ये अच्छा सा उपाय है, ये छोटा, वो आप करें। आज के दिन शमी के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाना है, तो जीवन में खुशहाली छाएगी। ढोल या मृदंग पर बजाया गाना संगीत सुने आज। तो ये थी छोटी सी उपाय आज के दिन की। आज हनुमान जी की पूजा आराधना करें, शमी के पेड़ की पूजा आराधना करनी है। और आज वामन द्वादशी का व्रत किया जाएगा। वामन द्वादशी के बारे में मैं विस्तार से बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुने। उनकी कथा है इस प्रकार है। आज वामन द्वादशी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पड़ती है। इस दिन वामन देव यानी विष्णु जी के 5वें अवतार की पूजा आराधना की जाती है। वामन द्वादशी या वामन जयंती
भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार या वामन देव के रूप में जन्म लिया था। यह अवतार विष्णु जी का मनुष्य रूप में पहला अवतार था। वामन देव विष्णु जी के 5वें अवतार थे। विष्णु जी ने पहले 4 अवतार पक्ष में रूप में लिए थे। वो है कौन से 4 अवतार पहले लिए थे? मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। और भगवान विष्णु के वामन अवतार में एक बौने ब्राह्मण का रूप लिया था। दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी ये जाना जाता है। वामन द्वादशी के दिन वामन देव जी ने माता अदिति और कश्यप ऋषि के घर जन्म लिया था। भागवत कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इंद्र का देवलोक में पुण्य अधिकार स्थापित करने के लिए यह अवतार लिया है। देवलोक असुर राजा बलि ने हड़प लिया था। बलि कौन था? बलि विरोचन के पुत्र तथा प्रहलाद के पौत्र थे। मतलब आपने हिरण्यकश्यप की कथा सुनी होगी। हिरण्यकश्यप का बेटा था प्रहलाद, प्रहलाद का बेटा था विरोचन और विरोचन का बेटा था बलि, जो एक बहुत प्रभावशाली दयालु असुर राजा था। राजा के रूप में जाने जाते थे। यह भी कहा जाता है कि अपनी तपस्या तथा ताकत के माध्यम से बलि ने त्रिलोक पर आधिपत्य हासिल कर लिया था। उसने तीनों लोगों को अपना बना लिया था। और वामन एक बौने ब्राह्मण के वेश में बलि के पास गए और उनसे अपने रहने के लिए 3 कदम के बराबर भूमि देने का आग्रह किया। वो छोटे से बौने से ब्राह्मण के रूप में गए हैं और उससे बलि से कहा कि मुझे 3 कदम ज़मीन चाहिए रहने के लिए। तो बलि ने सोचा कि इतना ये छोटा सा बौना, इसका पैर कितना कदम होंगे, 3 कदम कितनी भूमि आएगी। तो इससे वो मंजूर कर लिया, उसका आग्रह मंजूर कर लिया। उसके हाथ में एक लकड़ी का छाता था। गुरु शुक्राचार्य के चेताने के बावजूद गुरु शुक्राचार्य ने उसे चेतावनी दी कि ये विष्णु रूप है, इसकी बात मत सुनो। उसके चेताने के बावजूद भी बलि ने वामन को वचन दे दिया। वामन देव ने अपने आकार इतना बड़ा लिया कि पहले ही कदम में उसने पृथ्वी के 7 लोग नीचे उसने नाप लिया। पहले ही कदम में नीचे के 7 लोग नापा और दूसरे कदम में ऊपर के 7 लोग। पृथ्वी बीच में 8, हम लोग 8वें फ्लोर पे रहते हैं कहा जाता है, वो 8वां फ्लोर होता है। हमारे नीचे 7 लोग हैं और हमारे ऊपर 6 लोग हैं। तो पहले ही कदम में उसने पृथ्वी के जो नीचे के 7 लोग थे वो नीचे के माप लिया और दूसरे कदम में ऊपर के 7 लोग उसने माप लिए। इसके पश्चात ब्राह्मण ने अपना कमंडल से जल से वामन के पाँव धोए। तीसरे कदम के लिए उसने पूछा कि और तीसरा कदम मैं कहाँ रखूँ? तीसरे कदम के लिए कोई भूमि बची ही नहीं थी। वचन के पक्के बलि ने तब वामन को तीसरा कदम रखने के लिए अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। वो समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, साधारण नहीं है, ये जरूर विष्णु के अवतार हैं। तो उसने अपना हार मान ली और उसने अपना सर उसके सामने रख दिया, उसको अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उसने अपना सिर उसके प्रस्तुत कर दिया कि वो तीसरा कदम आप मेरे सर पे रख सकते हैं। वामन बलि के वचनबद्ध से अति प्रसन्न हुए। चूँकि बलि का दादा प्रहलाद विष्णु के परम भक्त थे, वामन देव ने बलि को पाताल लोक देने का निश्चय किया। पाताल लोक पृथ्वी के नीचे के लोक का लोक पाताल लोक है। और अपना तीसरा कदम बलि के सिर में रखा, जिससे फलस्वरूप बलि पाताल लोक में पहुंच गए। और उसने वचन लिया, बलि ने विष्णु भगवान से, वामन देव से वचन लिया कि आप मेरे साथ ही रहेंगे। तो इस प्रकार जो चतुर्मास अभी चालू है, चतुर्मास में हमें जाना जाता है कि विष्णु लोग अपना योग निद्रा में रहते हैं। ये सब उनकी लीलाएं हैं। पहली लीला में, पहले रूप में वो बलि के द्वारपाल बन के रहे हैं, 4 महीने द्वारपाल बन के रहते हैं। और दूसरे रूप में वो नीचे शया कक्ष में रहते हैं, मतलब नीचे शेष नाग के ऊपर सोए हुए हैं, निद्रा कर रहे हैं। और आज ही के दिन वो करवट बदलते हैं। तो आज से थोड़े से चेंजेस आना लाजिम है, थोड़े से चेंजेस आएंगे, क्योंकि कहते हैं कि शैया वो करवट बदल लिया है। आज के दिन पे वो द्वादशी की तिथि पे उसने करवट बदली है, शयन कक्ष में सोए हुए उसने करवट बदली है। विष्णु अपने विराट रूप में प्रकट हुए। एक और कथा के अनुसार वामन ने बलि के सिर पर अपना पैर रखकर अपना
अमरत्व प्रदान कर दिया। विष्णु अपने विराट रूप में प्रकट हुए और राजा को महाबली की उपाधि प्रदान की, क्योंकि बलि ने अपने धर्मपरायणता और वचनबद्ध के कारण अपने आप को महात्मा साबित कर दिया था। विष्णु ने महाबली को आध्यात्मिक आकाश जाने की अनुमति दे दी, जहां अपना सद्गुणी दादा प्रहलाद तथा उनके देव्य आत्माओं से मिलने को हुआ। तो ये थी उसकी कथा, वामन द्वादशी की कथा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि विष्णु जी, भगवान विष्णु अपनी लीलाएं के द्वारा वो सब जगह प्रकट होते हैं, सब जगह रहते हैं। एक जगह वो कहते हैं कि अगर वो निद्रा में है, योग निद्रा में है, तो सृष्टि कौन चलाता है? ये सब उनकी लीलाएं हैं। एक लीलाओं में वो बलि के यहाँ पर द्वारपाल बनकर रह रहे हैं 4 महीने। सावन का महीना भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने हैं। पहले महीने में हमें पालक नहीं खानी चाहिए, पालक खाना निषेध है। दूसरे महीने में जो ये महीना है उसमें दूध पीना निषेध है। तीसरे महीने में दही नहीं खाना चाहिए और चौथे महीने में दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये हो सके तो ये अवॉइड करें खाना, क्योंकि इससे अच्छा परिणाम नहीं मिलते हैं। तो ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। अभी क्योंकि चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास में वो द्वापर बने हुए हैं, दूसरे रूप में वो शैया पे सोए हुए हैं, योग निद्रा में हैं, शेष नाग के ऊपर सोए हुए हैं। और तीसरे में वो हमारे पास भी हैं, हरे के पास में हैं। हम श्री कृष्ण के रूप में, हम अपने नाम के रूप में हम उनके पास रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जो मेरे श्री हरि मेरे कृष्ण जी करते हैं। तो हमें कृष्ण का नाम जाप करके, मंत्र जाप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा नाम जाप करके हम नाम के रूप में ही हम उसको अपने पास रख सकते हैं। श्री कृष्ण को अपने पास बुला सकते हैं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। तो हमें नाम के रूप में ही वो प्राप्त होंगे। और कलयुग में यही एक सरल उपाय है जो हमें उसको अपने साथ रखना है। जैसे वो उसका द्वापर बनकर श्री कृष्ण विष्णु भगवान उनके द्वापर बनकर, बलि के द्वापर बनकर, द्वारपाल बनकर उसके पास रहे थे, उसी तरह वो हमारे साथ नाम के रूप में वो हमारे साथ सदा ही रहेंगे। और हमें ये प्रार्थना करनी है भगवान से कि हम उनको कभी ना भूलें, कभी ना भूलें, कभी ना भूलें। तो ऐसा प्रार्थना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।